तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कम्युनिकेशन के मॉडल के बारे में, जिसका नाम है द ऑसगुड शर्म मॉडल। इस मॉडल को इसके दो इन्वेंटर्स हैं, जिसका नाम है चार्ल्स ई ऑसगुड एंड विल्बर शर्म। इन्होंने पता है क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि ना जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं होती, ठीक है, जिसका कभी एंड नहीं होता। यानी कि ये दो व्यक्तियों के बीच इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बताती है। जैसे कि क्या होता है कई बार कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, तो तब क्या होता है कि हम जब बैठे होते हैं ना, तो उसके बाद कोई एक व्यक्ति कुछ पूछता है, दूसरा उसका रिप्लाई करता है, फिर दूसरा कुछ पूछता है और उसके बाद उसका रिप्लाई करता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सर्कुलर मोड में क्या है, चलती रहती है। तो यही एक हमारा मॉडल है। इसको हम इस डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर ना एक पहली बात तो सेंडर और रिसीवर का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मान लो एक बात एक व्यक्ति ने शुरू करी, वो उसका सेंडर बन गया, जिसने वो रिसीव की वो उसका रिसीवर बन गया। लेकिन अब इसने कुछ और बताया तो ये सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गया। फिर इसने इसको कुछ कहा तो ये क्या है, ये सेंडर बन गया, ये रिसीवर बन गया। फिर इसने उसका रिप्लाई किया या फिर अपने विचार प्रस्तुत किए तो ये सेंडर और ये रिसीवर बन गया। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन सेंडर और रिसीवर नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंडर और रिसीवर बन जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसने क्या कम्युनिकेशन की, क्या स्टार्टिंग की, तो ये बन गया सेंडर। इसने क्या कर दिया, इंटरप्रिटेट का मतलब होता है कि अपने विचारों को दूसरों तक इंटरप्रिटेट करना, बताना, यानी कि उसका वर्णन करना, ठीक है। यानी कि अब देखो इसने अपना क्या किया, मैसेज को, मान लीजिए कि यहाँ एक सेंडर है, उसने अपने मैसेज को क्या इनकोड किया। इनकोड करने का मतलब होता है कि एक विचार है, एक मैसेज है, उसको शब्दों में बांधना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे दिमाग में कोई बात है तो हम उसको वैसे ही कह देंगे, हम उसको अरेंज तो करेंगे कि हमने कहना क्या है किसी व्यक्ति को। तो इनकोड कर दिया मैसेज को, उसके बाद मैसेज को क्या रिसीवर तक पहुंचा दिया, तो रिसीवर ने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। मतलब उस मैसेज को जो किसी सेंडर ने भेजा उसको उन्हीं अर्थों में क्या उसने समझ लिया, उसको कहते हैं डिकोड करना, ठीक है। लेकिन अब इस व्यक्ति ने, जिसको वो रिसीव हुआ था, उसने क्या किया, देखो यहाँ मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ ये बी है। अब ए ने सेंड किया बी को तो बी ने डिकोड कर लिया। अब बी ने क्या उसका रिप्लाई किया या अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उसने क्या किया, इस मैसेज को, अपने विचार को क्या फिर इनकोड किया, यानी कि शब्दों में उसने उसको ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उसने मैसेज को भेजा। फिर ए ने क्या किया, उसको डिकोड किया, यानी कि उसको समझा। उसके बाद उसने अपने जो रिप्लाई था या फिर जो आंसर था उसको क्या किया, इनकोड किया। इनकोड करने के बाद क्या, फिर उसने सेंड किया, इसने डिकोड किया, फिर इसने इनकोड किया अपने रिप्लाई को। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जिसके द्वारा क्या कहा गया है ऑसगुड और शर्म ने कि पता है ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। जैसे हम दो व्यक्ति बात नहीं करते हैं कि कभी वो कुछ कहता है कभी वो कुछ कहता है, तो वो ही एक प्रोसेस है ये, कि एक सर्कुलर प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। अब इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या है, नो एंड पॉइंट। इसके अंदर कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि पहले ये कुछ कहेगा, फिर ये इसका रिप्लाई करेगा, फिर ये करेगा। ये तो मतलब एक सर्कुलर प्रोसेस है जिसका एंड पॉइंट नहीं है। इसके अंदर फीडबैक है। फीडबैक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर हम रिसीवर से उसके विचारों को क्या एकत्रित करते हैं, या फिर हम उसे फीडबैक जानना चाहते हैं कि उसने उस मैसेज को कैसे समझा या उसके प्रति क्या विचार है। तो इसके अंदर फीडबैक होता है। जो थर्ड चीज़ है वो सर्कुलर मॉडल। ये एक सर्कुलर मॉडल है जो पहले सेंडर से रिसीवर तक जाता है, फिर रिसीवर से सेंडर तक जाता है, देन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। जैसे दो व्यक्ति होते हैं, टू पर्सन्स, ये उनके बीच में एक प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिमेरिट्स। अब किसी चीज़ की मेरिट्स हैं तो उसकी डिमेरिट्स भी ऑब्वियस है कि होगी। तो सबसे पहले आता है नॉइज़। इसके अंदर नॉइज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो एक नॉइज़ एक बैरियर है किसी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, वो क्या है, इसके अंदर साइलेंट है, यानी कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। इसमें नॉइज़ के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है।
सेकंड पॉइंट आता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट सेम इन सेंडर और रिसीवर, यानी कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या पता ए ने जब बी से कम्युनिकेशन किया तो बी का अंडरस्टैंडिंग लेवल और ए का अंडरस्टैंडिंग लेवल और बी का अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम ना हो, यानी कि उनके समझने की शक्ति समान ना हो या उनमें स्किल ना हो कि वो किसी चीज़ को क्या समझ सकें या नॉलेज ना हो। कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो नॉट सेम इन सेंडर और रिसीवर। कई बार कम्युनिकेशन स्किल यानी कि मान लीजिए एक पर्सन ने अपने ए ने क्या किया, मैसेज को सेंड किया बी को, अब बी ने उसको समझ तो लिया लेकिन उस कम्युनिकेशन उसको यही नहीं पता कि वो उसका रिप्लाई कैसे करे, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। तो ये भी एक क्या डिमेरिट हो सकती है इस मॉडल की। जो फोर्थ पॉइंट है मूड परसेप्शन आर नॉट सेम इन सेंडर और रिसीवर, यानी कि कई बार पता है क्या होता है, दो व्यक्ति हैं, एक कम्युनिकेशन करना चाहता है, जैसे कि ए मान लो कम्युनिकेशन करना चाहता है लेकिन बी का कोई मूड ही नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, क्योंकि जो अब दो पर्सन की कम्युनिकेशन की बात करता है, जब एक का मूड ही नहीं है तो वो कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कैसे कर सकता है। तो इसीलिए अगर एक व्यक्ति का मूड नहीं है तो ये उससे भी इफेक्ट होगी। परसेप्शन यानी कि एक दोनों के क्या परसेप्शन अलग अलग है, यानी कि दोनों की सोच अलग अलग है। अगर एक कह रहा है लेफ़्ट दूसरा कह रहा है राइट, यानी कि वो किसी भी बात को लेके एक मत हो ही नहीं सकते, यानी कि उनका ओपिनियन ही नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ भी क्या इफ़ेक्ट करती है, यानी कि मूड और परसेप्शन क्या सेम होना ज़रूरी नहीं है सेंडर और रिसीवर के बीच में। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।